पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं खात्मे से ठीक पहले आतंकी अबू दुजाना की बातचीत। आतंकी अबू दुजाना को ढेर करने के बाद सेना ने एक वीडियो और एक ऑडियो जारी किया है और आपको हैरत होगी ये बातचीत सुनकर, जिसमें सेना के बार बार कहने के बावजूद भी दुजाना सरेंडर करने को तैयार नहीं होता है और कहता है कि वो शहीद होने आया है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके लिए समझना एकदम आसान हो जाएगा कि आतंक के नाम पर दहशतगर्द किस तरह से दिमाग की धुलाई कर डालते हैं। दिमाग की ऐसी धुलाई कि शक, सवाल और तर्क का कोई सिरा ही नहीं बचता। अगर बचता है तो सिर्फ एक सनकी मन जो सिर्फ जिहाद करना चाहता है और समझता है कि वो कश्मीर के लिए कोई महान लड़ाई लड़ रहा है। 2 दिन पहले लश्कर कमांडर अबू दुजाना के मारे जाने से पहले ये ऑडियो टेप सामने आया है, जिसमें सुरक्षा बल उसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बार बार कह रहे हैं कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन वो एक ही रट लगाए हुए है। दुजाना क्या हाल है? हाँ क्या हाल है? हमारे हाल तो छोड़ तू क्यों सरेंडर क्यों नहीं करता? सरेंडर है दोस्त। क्यों भाई? संघर्ष निकले शहीद होने के लिए। अरे यार आज ही मरना कर मरना। अरे ठीक है, वो जो निकले थे तो निकले थे, तेरे को तो पता है ना अभी क्या है, सब खराब है, ये गेम है सब। सुरक्षा बल उससे बार बार कह रहे हैं लेकिन वो नहीं मानता। यहाँ तक कि उसे उसकी पत्नी का वास्ता दिया जाता है लेकिन वो साफ मुकर जाता है। मैं क्या करूँ, इसको गेम खेलना चलो, मुझे अपना रास्ता लेने देना है। यार सुन मेरी बात भाई, तूने शादी की है उससे यार, लड़की से? मैंने कोई शादी बात नहीं की, सब झूठ है, एक मतलब प्रोपेगेंडा है। शादी बात मुझे किसी को कोई चीज शादी बात नहीं की। सुरक्षा बल दुजाना को उसके परिवार की याद दिलाते हैं, उसके माता पिता की बात करते हैं, लेकिन उसका जवाब सुनकर ये यकीन हो जाता है कि एक आतंकी के तौर पर मारे जाने से पहले ही एक इंसान के तौर पर वो मर चुका है। तेरे को था उसे तू करना, तू अपनी सोच यार, तू तेरे माँ बाप है बाहर यार, बाहर माँ बाप उस दिन मर गया जिसने उनको छोड़ के आया। अरे यार उनके लिए तू थोड़ी ना मरा है, छोड़ दे, मान ले यार, मान ले, नहीं मान बात, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं वाला नहीं यार, देख ये लोग भी मारे जाएंगे, इनको पार से छोड़ेंगे नहीं इसी चीज में, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जो उनको उसको जो करना करेंगे, क्या है, देख मान ले बात यार, देख नहीं कोई भी नहीं चाहता है यहाँ पे कोई खूनी नहीं है यार, कोई नहीं चाहता कि किसी को मारें, किसी को खत्म करें। उसे समझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और आखिर में उसका एनकाउंटर करना पड़ता है। आखिरी गोली से पहले वो कश्मीर के लिए शहीद होने की बात करता है। हैरत की बात यह है कि शहादत के उसके अपने ही मायने हैं और एक शहादत सेना भी देती है। इस टेप से यह भी साफ हो जाता है कि खूंखार से खूंखार और लाखों लाख इनाम सिर पर लेकर घूमने वाले आतंकियों को भी सेना मारने से पहले मौका देती है, लेकिन वो नहीं मानते। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। करते हैं जम्मू कश्मीर में हुई 2 मुठभेड़ का। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 2 आतंकियों को मार गिराया, तो वहीं शोपिया में आतंकियों से सेना में मुठभेड़ में सेना के एक मेजर और एक जवान शहीद हो गए। बताया यही जा रहा है कि यहां 3 आतंकी छिपे हुए थे जो भाग निकले। जब गीदड़ की मौत आती है तब वो शहर की तरफ भागता है, और जब आतंकियों की मौत आती है तो वो कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। अब जो भारतीय फौज सफाई अभियान चला रही है उसका नतीजा ये है कि धरती के जन्नत से बारूदी जंगल साफ हो रहे हैं। घाटी में आतंक का चेहरा अबू दुजाना के खात्मे के बाद दहशतगर्दों में तिलमिलाहट है, और सेना ने भी हथौड़ा तभी मारा है जब लोहा तप रहा है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हुए सेना ने 2 इलाकों में उनका घेराव किया। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। मारा गया एक आतंकी आकिब अहमद ईटू 1 मई के बैंक लूट में शामिल था, जिसमें 5 पुलिस और बैंक के 2 गार्ड जख्मी हो गए थे। दूसरा एनकाउंटर शोपियां में हुआ। एक कामयाब ऑपरेशन था जो बहुत छोटे पीरियड के लिए चला। आधे घंटे में 2 मिलिटेंट वहां पे मारे गए, जिनसे एक इंसास राइफल
रिकवर की गई और दोनों मिलिटेंट एचएम के लोकल मिलिटेंट थे। एक का नाम आके बिट्टू रेजिडेंट ऑफ गोपालपुरा और दूसरा सुहेल राथर रेजिडेंट ऑफ तांत्रेपुरा था। दोनों काफी एक्टिव थे अपने एरियाज में। शोपियां के इमाम साहब इलाके में रात के 2:30 बजे से ही मुठभेड़ शुरू हो गई। इस ऑपरेशन में सेना के एक मेजर और एक जवान शहीद हुए हैं। 3 जवानों के जख्मी होने की खबर है। जख्मी सुरक्षा बल जवानों को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया गया है। शहीद होने वाले मेजर का नाम कमलेश पांडे है, जबकि जवान तेंजिम चुल। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक संयुक्त ऑपरेशन में 62 आरआर के साथ साथ एसओजी और सीआरपीएफ शामिल हैं। 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही थी, जो कि फरार हो गए हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना, एसओजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को रात 2:30 बजे गश्त के दौरान पता चला कि जोईपोरा गांव में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद वहां CASO लगाकर इलाके को घेर लिया गया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन से दहशतगर्दों में हड़कंप मचा हुआ है। बौखलाहट में वो न सिर्फ रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि ढाल बनाकर कुछ भी करने को आमादा हैं। सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के लिए स्थानीय और पाकिस्तानियों को मिलाकर 250 से ज्यादा आतंकियों की लिस्ट तैयार की है। जिंदगी से इनकी रिहाई की चिट्ठी तैयार है, बस दाग का इंतजार है। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और अब आपको उन 2 वीर जवानों के बारे में बता दें जिन्होंने आज देश के नाम अपनी जान कर दी। 62 राष्ट्रीय राइफल से जुड़े थे मेजर कमलेश शोपियां में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। वहीं सिपाही तेंजिन शोपियां में आज शहीद हुए। धरती की जन्नत को नरक बनाने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को जब सेना ने चुन चुन कर मारना शुरू किया तो वो तिलमिला उठे। और उसी बौखलाहट में अब हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू और कश्मीर की पुलिस को धमकाना शुरू कर दिया है। घाटी से दहशतगर्दों के सफाई अभियान को देखकर आतंकियों के कैंप में खलबली मची है। अबू दुजाना को मार गिराए जाने के बाद अबू इस्माइल को कमान तो मिल गई, लेकिन उन्हें ये भली भांति समझ में आ रहा है कि भारतीय फौज और पुलिस का रवैया आक्रामक हो चुका है। इसलिए बौखलाहट में एक चेतावनी वाली चिट्ठी भेजी गई है। हिजबुल के ऑपरेशनल कमांडर महमूद गजनवी ने जम्मू कश्मीर पुलिस को धमकी दी है। हम जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स पर वाज़िह करना चाहते हैं कि जो अफसर या सिपाही किसी भी जगह और किसी भी तरह हमारी तहरीक को कुचलने और नुकसान पहुंचाने में मुलव्वस हो, वो किसी भी सूरत में इसका खमियाजा भुगतेगा। भारत जम्मू कश्मीर पुलिस को इस्तेमाल करके कौम में खाना जंगी पैदा करवाना चाहता है। जो पुलिस अफसर और अहलकार तहरीक मुखालिफ कार्रवाइयों में शिरकत न करें, उनको और उनके घर वालों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आराम से जहां मर्जी हो घूमे फिरें। बल्कि हम पुलिस और दूसरे भारतीय फोर्सेस में काम कर रहे लोगों को मुजाहिद नवीद और मुजाहिद ज़हूर की तरह मुजाहिदीन की सफ़ों में शामिल होने की दावत देते हैं। यह चेतावनी इस बात का सबूत भी है कि पुलिस और फौज में भर्ती होने वाले कश्मीरी जवानों की बढ़ती तादाद से आतंकी परेशान हैं और धमकियों पर उतर आए हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करते हुए अपनी जान देने वाले जाबाजों ने आतंकियों को पैगाम तो दिया ही है कि घाटी के ज्यादातर लोग दहशतगर्दी में यकीन नहीं रखते। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो एक तरफ हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की धमकी है, तो दूसरी तरफ घुसपैठ के लिए आतंकी तैयार हैं। पाकिस्तान से लगती सरहद पर आतंकवादी कई लॉन्चिंग पैड पर बेहद सक्रिय हैं। आप सुनिए कि उनकी घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ ने क्या इंतजाम कर रखा है। एलसी पे हम उनके ऑपरेशनल कंट्रोल में हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत अधिक मात्रा में इस वर्ष में टेररिस्ट को मिलिटेंट्स को जो घुसपैठिए थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, विच इज़ अ रिकॉर्ड। आईबी पे हमने अभी तक कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने दिया है और मैं आगे भी विश्वास दिलाता हूं कि हम किसी भी तरह का प्रयास अगर उनके द्वारा होगा तो उसे विफल करेंगे। हमें मालूम है कि जो आईबी के
सामने लॉन्चिंग पैड्स हैं, वहाँ पे आतंकवादी सक्रिय हैं। और जिन जिन जगहों पे हम मानते हैं कि संभावना हो सकती है, उन जगहों पे हमने अपने डिप्लॉयमेंट को सुदृढ़ किया है। ये जो हमारा स्मार्ट फेंस जिसे आप कहते हैं, उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जहाँ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट और दुनिया भर के नए जितने भी टेक्नोलॉजीज़ और इक्विपमेंट्स हैं, उनका एक इंटीग्रेशन करके अपनी वर्क फोर्स के साथ, और जो बॉर्डर आउटपोस्ट है उसमें उसका एक फीड जाएगा, एंड जरा सी भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होने पे एक अलार्म क्रिएट होगा। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है।